ॐ नमः वीरसागरेभ्यः। ॐ नमः वीरसागरेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्रीमंतवद्द स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल साई जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनवती साई जी महाराज की, परम पूज्य सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक राष्ट्रचंद भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव सर श्री विराग साई जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध साई जी महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। भवंदु, वीर प्रभु एवं आचार्य प्रवर परम पूज्य आचार्य भगवान विराग साई जी महामुनि राज की मंगल आशीष छाया पड़ावा का प्राचीन प्रतिमा से सुशोभित पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन जनालय जिनेन्द्र भगवान की मंगलमय वाणी का श्रवण बंधु, जीवन में धर्म वस्तु का स्वभाव होता है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है। कोई भी वस्तु स्वभाव को छोड़ करके नहीं रहती है। जीव द्रव्य है, उसका चेतनता, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, यह उसका गुण है। पौद्गलिक वस्तुओं में घी का स्वभाव चिकनापन होता है, जल का स्वभाव शीतलता है, मिर्ची का स्वभाव चरपरापन है, आंवली का स्वभाव कषायलापन है। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है। वस्तु अपने स्वभाव धर्म में रहती है तो वह अपने स्वभाव में रहती है, और जब वह अपने धर्म को छोड़ देती है तो उसका स्वभाव भी छूट जाता है। जल का स्वभाव शीतलता है। जब जल के लिए अग्नि का संयोग प्राप्त होता है तो अग्नि का संयोग प्राप्त होने से उसकी शीतलता चली जाती है और उसमें गर्माहट आ जाती है। इसी प्रकार से यह संसारी प्राणी होता है कि संसारी प्राणी का स्वभाव चेतनता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, यह उसका स्वभाव है। लेकिन अनादि काल से निरंतर परद्रव्यों के सहयोग के कारण से यह जीव अपनी स्वभाव परिणति को भूल जाता है और विभाव रूप परिणति राग देश में वह लिप्त हो जाता है। इसी राग देश के कारण से ही वह अपने धर्म को भूल करके और अन्य प्रकृतियों में, अन्य परिणतियों में लीन हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक यह जीव परद्रव्यों से हट करके अपने स्वभाव की ओर आने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह
पर द्रव्यों के प्रति ही आसक्त रहेगा और स्वभाव को भूला रहेगा। इस कारण से आचार्य हुन कहते हैं कि अपने निज स्वभाव की ओर आने का प्रयास करना चाहिए, निज स्वभाव की ओर अपनी आत्मा में डुबकी लगाने का प्रयास करना चाहिए। एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा वस्त्रों को सी रही थी और वस्त्रों को सीते सीते उसकी सुई जो थी जिससे वह वस्त्र को सी रही थी, वह सुई उसकी गिर जाती है। वह सुई गिर जाती है। शाम का समय था तो सुई गिर जाती है। वह सुई को खोजती है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, सुई उसको नहीं मिलती है। एक राहगीर वहाँ से निकलता है। राहगीर बुढ़िया से पूछता है, अम्मा से पूछता है, अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा कहती है कि मैं सुई गुम हो गई है, सुई को खोज रही हूँ। तो वह राहगीर बोलता है, अम्मा आप अंधेरे में सुई को खोज रही हो, अंधेरे में सुई कैसे मिलेगी? प्रकाश में सुई को खोजो। वह राहगीर चला जाता है। राहगीर बाद में कुछ समय पश्चात जब लौट कर के आता है तो वह देखता है कि अम्मा तो जिस स्थान पर थी उससे काफ़ी आगे निकल कर के अन्य स्थान पर आ गई है और वहाँ पर भी वह कुछ खोज रही है। तो वह पूछता है, अम्मा क्या खोज रही हो? तो वह अम्मा बोलती है कि सुई खोज रही हूँ। तो वह राहगीर पूछता है, अम्मा वह सुई आपकी गिरी कहाँ पर थी? तो वह बतलाती है कि जहाँ पर आप पहले वहाँ पर हमारे लिए मिली थी वहाँ पर मिली थी। तो फिर आप सुई को यहाँ पर क्यों खोज रही हो? तो अम्मा बोलती है कि आप ही ने तो कहा था कि सुई को प्रकाश में खोजो, तो यहाँ पर प्रकाश था, इस कारण से हम यहाँ पर सुई को खोजने के लिए आ गए। तो यह राहगीर कहता है, हमने प्रकाश में तो खोजने के लिए कहा, लेकिन जहाँ पर सुई गिरी थी वहाँ पर प्रकाश करके खोजो तो वहाँ पर आपके लिए सुई मिल जाएगी। जहाँ पर सुई गिरी ही नहीं है वहाँ पर आप प्रकाश में यदि सुई को खोजोगे तो वहाँ पर आपको सुई की प्राप्ति कैसे होगी? इसी प्रकार से बंधुओं, जहाँ पर धर्म है वहाँ पर यदि हम धर्म को खोजने को प्रयास करेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए उस धर्म की प्राप्ति होगी। जो वस्तु का स्वभाव को ही उसका धर्म होता है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म होता है। तो जो हमारा स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव है, उस वास्तविक स्वभाव को में हम जाने का प्रयास करेंगे तो उस धर्म को हम प्राप्त हो सकेंगे। लेकिन हम अपने वास्तविक स्वभाव को जानेंगे ही नहीं, उसको समझने का ही प्रयास नहीं करेंगे और जो अपने वास्तविक स्वभाव के अतिरिक्त जो हमारा स्वभाव नहीं है वहाँ पर हम अपने स्वभाव को खोजने का प्रयास करेंगे। हम वहाँ पर जो सुख होता है उस सुख को पर वस्तुओं में खोजने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए वहाँ पर सुख की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? जिस प्रकार से बुढ़िया के लिए, अम्मा के लिए जहाँ सुई गिरी है वहाँ पर सुई खोजती तो वहाँ पर सुख की प्राप्ति होती, वहाँ पर सुई की प्राप्ति होती। इसी प्रकार से जहाँ पर सुख है वहाँ यदि हम सुख को खोजने का प्रयास करें तो वहाँ पर सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन जहाँ सुख है ही नहीं, हम राग द्वेष परिणतियों में सुख खोजते हैं, हम पर द्रव्यों में सुख खोजते हैं, पर वस्तुओं में सुख खोजते हैं, हम घर में सुख खोजते हैं, हम कूलर में ठंड गर्मी की ऋतु आ गई तो कूलर में सुख खोजते हैं, कूलर बाहर निकाल लेते हैं, कूलर जो पैक रखा हुआ था अभी ठंड में उसको बाहर निकाल लेते हैं, हम उसमें सुख खोजते हैं।
ठंड की ऋतु आती है तो हम हीटर आदि को निकाल लेते हैं, उसमें सुख खोजते हैं। हम खाने पीने की वस्तुओं में सुख को खोजते हैं। गुलाब जामुन में सुख दिखता है, किसी को कचौड़ी पकौड़ी में सुख दिखता है, किसी को अन्न मिष्ठान में सुख दिखता है। तो इस प्रकार की अपनी जिस वस्तु में सुख फील होता है वह उस वस्तु में सुख मान लेता है। बंधु, आचार्य भगवान कहते हैं यह सभी इंद्रिय जनित सुख हैं। कौन से सुख हैं? इंद्रिय जनित सुख हैं। ये इसमें हमारे लिए सुख जैसे लगते हैं। जो हमारा बेटा होता है, पोता होता है, पोती होती है, इनके पास में ये हमारे पास आकर के बैठ जाते हैं तो हमें उनको देख करके अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। वह अपनी तोतली भाषा में बात करता है तो अपने लिए खुशी मिलती है, आनंद आता है। किसी प्रकार से तोतली भाषा में बात करता रहे, हम उसको देखते रहें और उसको अपनी गोद में लिए रहें, तो इससे सुख महसूस होता है। आचार्य भगवान कहते हैं सब क्या है? यही सब इंद्रिय जनित सुख हैं। यही सब राग और देश की परिणति है। जो यह राग देश की परिणति हमारे लिए परद्रव्यों में आसक्त करती है और यही परद्रव्य हमारे लिए संसार में भ्रमण के हेतु बन जाते हैं। बंधु, आचार्य भगवान कहते हैं यह अपना स्वभाव नहीं है, यह हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म तो, आचार्य भगवान कहते हैं, अपना आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप के अंदर हम जितना जितना आएंगे, आत्मस्वरूप में जितना जितना हम स्वयं को खोज करने का प्रयास करेंगे तो उतना उतना हमारे लिए आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। और जो सुख की प्राप्ति अपने आत्मस्वरूप में लीन होने से होगी, वह जितना जितना उसके अंदर जाएंगे उतनी उतनी सुख की वृद्धि होगी। लेकिन परद्रव्यों में हम एक सीमा तक तो सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके पश्चात उसमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जब जो वस्तु आपके लिए अच्छी लगती है, पाठशाला वाली आंटी, कौन सी वस्तु आपको अच्छी लगती है? नहीं लगती? अरे कुछ तो लगती है। अरे तो एक वस्तु तो बतला दो कौन सी अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है, चलो आप नहीं बतला रहे तो हम बतला ही दे रहे हैं। गुलाब जामुन अच्छी लगती हैं, ठीक है ना, अच्छी लगती हैं। मीठा पड़ावा वालों को बहुत पसंद है। अब अरे अब तो मन की बात कह दी। वो बोल रहे कि उससे जो ज़्यादा पसंद हम लोगों को तो दाल बाफला पसंद है। चलो ठीक, राजस्थान की विशेष पहचान, विशेष पसंद दाल बाटी। अब दाल बाटी अब आपके लिए आ गई। आप दाल बाटी आपके लिए बहू ने बना कर के दी कि लो सासू जी ये दाल बाटी खाओ। ठीक है, अब सासू जी कहती आज तो आनंद आ गया। अब सासू जी ने दाल बाटी लेना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 2। अरे जब पसंद है तो फिर वो लेते जाओ ना। सुख जिस वस्तु में प्राप्त होता है उस वस्तु को, सुख तो ऐसी वस्तु है कि कितना भी लेते जाओ उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। उस वस्तु के सेवन से वह सुख है। परिभाषा तो सुख की यह है कि जिस वस्तु के सेवन को, उसका जितना भी उसका सेवन करो तो निरंतर सेवन करते जाओ और आनंद की वृद्धि होती जाए, तो उस वस्तु में वह वास्तविक सुख है। अब लेकिन अभी तो बोल रही थी कि हाँ इसी में आनंद है, दाल बाटी में ही आनंद है। अब लेकिन आप तो बोल रही कि दाल बाटी हम 2 से ज़्यादा ले ही नहीं पाएंगे। क्या हो जाता है, और अधिक ले ली तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इस कारण से ज़्यादा नहीं ले पाती हैं। तो आशय तो यह हुआ कि दाल बाटी में सुख नहीं था। अब लेकिन आप बोल रही थी क्योंकि वह जिह्वा इंद्री से उसका सहयोग होता है तो उसमें आनंद आता है, बड़ी चटपटी लगती है, तो फिर अच्छा। अब पाठशाला पढ़ाती हैं तो बहुत ज्ञानी हैं, बोल रही हैं कि बस इंद्रिय सुख इतना ही होता है कि जिह्वा पर है तो आनंद है और घाटी उतरे माटी, क्या हो गया, सब बराबर हो गया। बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छा है। तो
अब ये परद्रव्य होते हैं, परद्रव्यों का आनंद ऐसा ही होता है, राग का आनंद ऐसा ही होता है। हम कुटुंबीजनों के साथ में रहते तो उनके साथ में हमें अच्छा लगता है, लेकिन कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक बेटा अपना ध्यान रख रहा है तब तक तो ठीक है, और बेटा बड़ा हुआ, अपने मन की करने लगा, उसने कहा कि पिताजी हमें तो उस लड़की से शादी करनी है। पूछा पिताजी ने, बेटा किस समाज की है? जैन समाज की है? नहीं, जैन समाज की तो नहीं है। पिताजी कहते कि बेटा थोड़ी हमारा भी तो ध्यान रखो, हमारी भी समाज में जो प्रतिष्ठा है उसका भी ध्यान रखो, जहाँ भी शादी करनी लेकिन अपनी जैन समाज में शादी करो। अब बेटा नहीं मानता है। क्या हो गया? वो जो बेटा अच्छा लगता था अब बेटा अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार बेटी बोलने लगी हमें वहाँ शादी करनी। फिर यही पिताजी बोलते हैं जैन समाज का है? नहीं, जैन समाज का नहीं है। अरे मेरी प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखो। तो जो बेटी अभी तक अच्छी लगती थी, बात नहीं मानती तो अच्छी नहीं लगती। तो जब तक अपने अनुकूल उनका आचरण रहता है तो अच्छे लगते हैं, अनुकूल आचरण नहीं होता तो अच्छे नहीं लगते। बेटा जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, अन्य गलत चेष्टाएं करने लगा, बिजनेस में जो भी सहयोग करें पिताजी निरंतर सब व्यसनों में गवा दी। वही बेटा क्या लगने लगा? अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह बात नहीं मानता। बंधु, जब तक यह राग देश रूप जिनसे हमारे संबंध रहते हैं अपने अनुकूल प्रवृत्ति करते हैं तब तक तो अच्छे लगते हैं। जब वो उनकी प्रवृत्ति विपरीत हो जाती है तो हमारे लिए अच्छा लगना बंद हो जाती है। बंधु, यही राग आचार्य भगवान कहते हैं कि यह सब इंद्रिय जनित सुख है। इंद्रिय जनित सुख होने से एक सीमा तक तो यह अच्छे लगते हैं, फिर वही हमारे लिए दुख के साधनभूत लगने लगते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इन पर द्रव्यों में सुख मत खोजो, अपितु सुख कहाँ पर है? अपनी आत्मा में है। कहाँ पर है? आत्मा में है। आत्मा के अंदर सुख है। लड्डू देखा? नरेश भैया, लड्डू खाया? खाया है? अच्छा, ज़्यादा नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा। कम खाना। कैसे खाना? कम खाना। लड्डू कैसा होता है? अरे मीठा तो होता है, चपटा होता है, गोल मटोल होता है। अच्छा, गोल मटोल होता है। तो अब ये बतलाओ लड्डू को कौन से हिस्से से खाएंगे तो मीठा लगेगा? अच्छा, कहीं से भी खा लो, कहीं से भी खा लो, मीठा लगता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात बतलाई कि लड्डू को कहीं से भी खाओ मीठा लगता है। जिस प्रकार से लड्डू को चाहे ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, आजू से खाओ, बाजू से खाओ, दाएं से खाओ, बाएं से खाओ, कहीं से भी खाओ, लेकिन लड्डू अच्छा लगता है। इसी प्रकार से अपनी आत्मा होती है। अपनी आत्मा सुख से भरपूर है, सुख से सहित है। उस आत्मा में थोड़ा भी जाओगे, थोड़ा भी उसमें उतरने का प्रयास करोगे तो आनंद की अनुभूति होगी, आनंद का उसके लिए अपना अनुभव होगा। लेकिन आत्मा में उतरने का प्रयास करो। आत्मा में जाने का ही प्रयास नहीं करोगे, आत्मा को खोजने का ही प्रयास नहीं करोगे, आत्मा के विषय जानने का ही प्रयास नहीं करोगे तो अपने लिए आत्मा का आनंद कैसे आ पाएगा? हम कहते कि आत्मा में उतरने अच्छा, आंटी बोल रही कि माला फिरने में तो मन नहीं लगता, आत्मा में कैसे उतरें? अच्छा, तो उसके लिए उसका भी उपाय है। उसका उपाय ये है कि अब पहले आत्मा में मन नहीं लगता तो आत्मा में जाने के रास्ते पर जाओ। और आत्मा में जाने का रास्ता क्या है? आत्मा में जाने का रास्ता है धर्म को जानने का प्रयास करो। जो जिनेंद्र भगवान ने धर्म बतलाया है उसमें बढ़ने का प्रयास करो। जैसे जैसे हम जिनेंद्र भगवान द्वारा बतलाए गए धर्म के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे फिर हम धीरे धीरे उस ओर भी, आत्मा की ओर भी पहुंच जाएंगे। सीढ़ी है, सीढ़ी पर चढ़ना है तो पहली सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा। इस सीढ़ी जो बनी हुई है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? यदि आपको ऊपर आना है तो पहली सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा। आप सोचोगे कि बिना पहली सीढ़ी पर पैर रखे, दूसरी सीढ़ी पर पैर रखे हम सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पर आ जाएं तो आ जाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। उसके लिए पहला कर्तव्य है कि
धर्म के मार्ग का अनुसरण करो। और धर्म का मार्ग क्या बतलाया आचार्य भगवंतों ने? सबसे पहले जो गलत चेष्टाएं हैं उनका त्याग करो। गलत चेष्टाएं क्या हैं? व्यसन, सप्त व्यसनों को छोड़ो। सप्त व्यसनों को छोड़ने के पश्चात में धर्म की ओर आओ। तो धर्म की ओर आने का मार्ग क्या है? षट कर्तव्य, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, ध्यानम, चेष्टि, गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। यह 6 कर्तव्य आचार्य भगवंतों ने बतलाए हैं। पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक, यह और षट कर्तव्यों का पालन। इतना करने के साथ साथ सम्यक दर्शन को धारण करो। क्या करो? आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन को धारण करो। उस सम्यक दर्शन के बिना हम धर्म करते रहें, लेकिन धर्म की हमारे लिए यथारूप प्राप्ति नहीं हो पाएगी सम्यक दर्शन के बिना। पिछले दिनों से अभी सम्यक दर्शन का विवरण चल रहा है, तो आप सब जानते ही होंगे कि सम्यक दर्शन, यहाँ आचार्य भगवान 37वें नंबर की गाथा में यही बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दृष्टि की विशेषता। वहाँ आचार्य भगवान कहते हैं अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अम्राप्सरसां परिषदि, चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। जिनेन्द्र भक्त स्वर्ग में कैसा? दृष्टि विशिष्टा अर्थात सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन से सहित होता है, ऐसा सम्यक दर्शन से सहित जीव स्वर्गों में उत्पन्न होता है। और स्वर्गों में किस प्रकार से? अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्टगुण 8 गुणों से सहित होता है। वे 8 गुण कौन से होते हैं? अणिमा आदि रिद्धियां होती हैं। कौन सी रिद्धि? अणिमा आदि रिद्धियां। और अणिमा आदि रिद्धियां, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राकाम, प्राप्ति, ईशित्व, वशित्व, कामरूपित्व, ये अणिमा आदि 8 रिद्धियां होती हैं। अणिमा रिद्धि जिसके प्रभाव से क्या हो जाता है? देव बड़े से बड़ा शरीर भी कैसा कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं, अनुरूप कर लेते हैं। यह अणिमा रिद्धि होती है। यह किसका प्रभाव है? अणिमा रिद्धि का प्रभाव। और महिमा रिद्धि क्या होती है? इस महिमा रिद्धि के प्रभाव से छोटा अनुरूप शरीर भी कैसा हो जाता है? मेरु प्रमाण हो जाता है, मेरु के बराबर हो जाता है। जो देवों के शरीर होते हैं, देवों के शरीर ऊपर के जो देव होते, नीचे के जो देव होते हैं, उनके शरीर कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। लेकिन जितने ऊपर के देव होते हैं, उनके शरीर कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से छोटा भी शरीर होता है, लेकिन उनकी रिद्धियों में इतनी ताकत होती है महिमा रिद्धि में कि वह बड़े से बड़ा शरीर बना सकते हैं। यह महिमा रिद्धि होती है। लघिमा अर्थात जिस रिद्धि के प्रभाव से मेरु जैसे भारी शरीर को भी वायु से अधिक हल्का अथवा इतना अधिक हल्का किया जा सके कि वह मकड़ी जाले के तंतुओं पर भी निर्बाध रूप से गति कर सके। मकड़ी का जो जाला होता है उससे अपने शरीर को इतना हल्का बना लेते हैं कि उस मकड़ी के जाले पर भी चल सकते हैं। यह लघिमा रिद्धि होती है। और प्राकाम्य रिद्धि अर्थात जिसके प्रभाव से जल में गमन करने की, पृथ्वी पर गमन करने की आदि शक्ति प्राप्त होती है। पृथ्वी की गमन की तरह ही जल पर गमन करने की जो शक्ति आ जाती है वह क्या होती है? वह प्राकाम्य शक्ति है। प्राप्ति जिससे कि मेरु पर्वत आदि के शिखरों को, चंद्रमा और सूर्य के बिंबों को हाथ की उंगलियों से स्पर्श किया जा सके, वह कौन सी रिद्धि होती है? प्राप्ति रिद्धि। जब विष्णु कुमार मुनि थे और विष्णु कुमार मुनि के लिए जब छुल्लक जी ने जाकर के बतलाया कि आपके लिए रिद्धि की प्राप्ति, विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने जब अपना हाथ ऊपर किया तो हाथ कहाँ तक पहुँच गया? मेरु पर्वत तक पहुँच गया। तो विक्रिया रिद्धि में प्राप्ति रिद्धि होती है कि जिसके कारण से क्या होता है?
अपने हाथ से सूर्य को भी स्पर्श कर सकते हैं, चंद्रबिंब को भी स्पर्श कर सकते हैं, मेरु पर्वत आदि को भी स्पर्श कर लेते हैं। ईशत्व रिद्धि, ईशत्व गुण, जिसके प्रभाव से यह सभी संसारी जीवों में, ग्राम नगरवासियों में अथवा संपूर्ण प्राणियों में अपनी प्रभुता प्रकट होती है, ईशत्व गुण है। वसित्व गुण, जिसके प्रभाव से दूसरों को वश में किया जा सके, वह वसित्व गुण है। कामरूपित्व गुण, जिसके द्वारा इच्छित रूप को धारण किया जा सके, वह कामरूपित्व गुण है। तो आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि इन सम्यक दर्शन के प्रभाव से इन अणिमा आदि रिद्धियों को यह जीव प्राप्त कर लेता है। यह सम्यक दर्शन की विशेषता होती है। बंधु, मिथ्या दृष्टि जीव भी इनको प्राप्त कर लेता है। अणिमा आदि रिद्धियों को मिथ्या दृष्टि जीव भी प्राप्त करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि के द्वारा जो किया गया, जो उसकी सम्यक दर्शन होता है, वह सम्यक दर्शन उसके लिए परंपरा से निर्वाण का कारण होता है, परंपरा से उसके लिए सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि देव के पास भी सभी यह रिद्धियां होती हैं, लेकिन उसकी रिद्धियां सिद्धियां उसके लिए अंत में जाकर के संसार भ्रमण का ही हेतु होती हैं। कुछ समय तक हो सकता है, कुछ भावों तक उसके लिए इस प्रकार की अनुकूलताएं प्राप्त होती रहें, लेकिन अंत में जाकर के उसका संसार भ्रमण ही होगा। अंत में उसके लिए त्रेंच नरक आदि पर्यायों की प्राप्ति होगी। इस कारण से सम्यक दृष्टि के द्वारा सम्यक दर्शन जो उपलब्धियां कराता है, वह उपलब्धि हमारे लिए संसार नाश का हेतु होती हैं, और मिथ्या दृष्टि की उपलब्धियां संसार भ्रमण का ही हेतु होती हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए बंधु। तो सम्यक दर्शन जहाँ होता है, वहाँ उपलब्धियाँ होती हैं। सम्यक दर्शन के हेतु चारों गतियों में अलग अलग हेतु बतलाए गए, और वह हेतु नरक गति में जो नरक गति के जीव होते हैं, तो नरक गति में भी जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चारों गतियों के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जो नरक गति के जीव होते हैं, नरक गति के जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम 3 नरकों के जो नारकी जीव होते हैं, उन नारकी जीवों में सम्यक की उत्पत्ति के जो प्रमुख बाह्य निमित्त बतलाए गए हैं, तो बाह्य निमित्तों में प्रथम 3 नरकों में 3 हेतु बतलाए गए: धर्म श्रवण, जाति स्मरण और वेदना अनुभव। नरकों में वेदना के अनुभव के द्वारा इतनी वेदना होती है, इतनी वेदना नारकी जीवों को होती है कि उस वेदना के कारण से अनेक नारकी जीव ऐसे होते हैं कि उस वेदना के कारण से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वेदना अनुभव के कारण से वह अपने अवधि ज्ञान आदि के द्वारा यह अथवा वेदना अनुभव से वेदना को अनुभव करते हुए उनके लिए जाति स्मरण आदि के द्वारा पूर्व में जो उन्होंने उपदेश ग्रहण किया था, उपदेश सुना था, पूर्व में यहाँ पर मध्यलोक में रहते हुए मुनिजनों का उपदेश सुना था, शास्त्रों का उपदेश सुना था, अथवा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश सुना था, तो उस उपदेश को स्मरण करके वह विचार करते हैं कि पूर्व में इस प्रकार का जिनेन्द्र भगवान का हमने उपदेश सुना था, लेकिन उस उपदेश को हमने आत्मसात नहीं किया था, ग्रहण नहीं किया था। गुरुओं ने हमें धर्म का मार्ग बतलाया था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी थी, और हम उस धर्म के मार्ग पर नहीं बढ़े थे, और निरंतर हिंसादि कार्यों में ही संलग्न रहे, पाप कार्यों में ही संलग्न रहे। इस कारण से हमारे लिए नरक गति की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से जाति स्मरण से, वेदना अनुभव से अथवा धर्म श्रवण से भी उनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है 3 नरकों में। प्रथम 3 नरकों तक देवगति के देव भी जा सकते हैं। तो देव जो कि पूर्व में किसी प्राणियों के संबंधी रहे हैं और उन देवों को अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लेते हैं कि हमारा जो यह संबंधी था, पूर्व में जो हमारा मित्र था, पूर्व में हमारा कोई कुटुंबी था,
तो यह अभी नरक गति में हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव वहाँ पर जा करके उनके लिए संबोधन देते हैं कि तुम मिथ्यात्व के कारण से तुम्हारी यह दशा हुई कि तुम्हारे लिए नरक को प्राप्त करना पड़ा, तो अब तुम देव सम्यक दर्शन को धारण करो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा को धारण करो, सात तत्वों पर श्रद्धा को धारण करो। इस प्रकार का उपदेश देते हैं और उसके उपदेश को सुनकर के वह सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं और वह सम्यक दृष्टि हो जाती हैं। तो प्रथम 3 नरकों में 3 हेतु सम्यक दर्शन के बतलाए गए, धर्म श्रवण, जाति स्मरण और वेदना अनुभव। अंतिम 4 नरकों के नारकी जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, चौथे नरक, 5वें नरक, 6वें नरक और 7वें नरक। वहाँ के जीव जाति स्मरण और वेदना अनुभव 2 ही उनके लिए माध्यम रहते हैं। जो धर्म श्रवण का माध्यम था उनके लिए चौथे नरक से फिर नहीं मिल पाता, क्योंकि तीसरे नरक के नीचे देव नहीं जाती हैं, तो इस कारण से वहाँ पर उनके लिए धर्म श्रवण की प्राप्ति नहीं हो पाती है। त्रिंच गति और मनुष्य गति के जीवों में 3 हेतु बतलाए गए। त्रिंच गति में और मनुष्य गति में जिनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण और जाति स्मरण, 3 प्रकार के कारण यहाँ पर बतलाए गए। जिनबिंब दर्शन, जिनबिंब दर्शन भी सम्यक दर्शन का एक बहुत बड़ा हेतु होता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन मनोयोग पूर्वक किए जाएं, मन लगा करके किए जाएं, तब वह उपलब्धि होती है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, भगवान का दर्शन से जब पापों का नाश होता है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शन जिनेंद्र भगवान के दर्शन स्वर्ग का सोपान है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शन मोक्ष का साधन है। मोक्ष का भी साधन जब जिनेंद्र भगवान का दर्शन है तो उस जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होती है। लेकिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन मनोयोग पूर्वक किया जाए, वचन योग पूर्वक किया जाए, तीनों योगों की एकाग्रता पूर्वक दर्शन किया जाए, तब यह उपलब्धियां होती हैं। मात्र जिनेंद्र भगवान के दर्शन को मात्र माँ ने कहा है इस कारण से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पिताजी ने कहा इस कारण से दर्शन कर रहे हैं, समाज वाले क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा कि ये दर्शन ही नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, तो इस कारण से दर्शन कर यदि मात्र दर्शन कर रहे हैं तो उससे अपने लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति। जब जहाँ पर मनोयोग पूर्वक भगवान के दर्शन किए जाते तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से ही हमारे लिए उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और धर्म श्रवण अनेक माध्यम मनुष्य गति में, त्रिंच गति में भी मिलते हैं, मनुष्य गति में मिलते हैं। मनुष्य गति में तो यहाँ पर निरंतर आजकल तो मंदिरों में जाते हैं तो महाराज रहते तो महाराज उपदेश देते हैं, माता जी, एलक जी, छुल्लक जी जो रहते हैं वह उपदेश देते हैं, अथवा कोई पंडित जी होते हैं वह उपदेश देते हैं। महाराज जी नहीं हो, माता जी नहीं हो, पंडित जी भी ना हो, तो अपने समाज में जो भी सामान्य श्रावक भी रहते हैं वह सामान्य श्रावक जन भी प्रत्येक नगर में क्या होती हैं, वचनकाएँ होती हैं। वचनकाओं में सुबह भी स्वाध्याय होता है, शाम को भी स्वाध्याय होता है। अभी हम नलखेड़ा में तो नलखेड़ा में भी चातुर्मास में हमारे तो प्रवचन होते थे, तो होते ही थे। रात्रि में वहाँ पर श्रावक जन थे, एक राजेश जी थे वह करते थे, एक मांगी लाल जी वकील साहब थे वह करते थे, वह अलग मंदिर में करते थे, राजेश जी अलग मंदिर में करते थे। तो इस प्रकार की वचन का, इसी प्रकार से सुसनेर में भी थे तो सुसनेर में भी इस प्रकार की पंडित जी, वहाँ मुकेश पंडित जी हैं और भी अन्य श्रावक सृष्टिगण हैं, वही भी इस प्रकार की वचनकाएँ अर्थात शास्त्र का स्वाध्याय आदि करते हैं। तो इस प्रकार का स्वाध्याय, जिनवाणी का स्वाध्याय भी क्या होता है, माध्यम बनता है सम्यक दर्शन में। और इसके साथ में
अगला हेतु बतलाया गया कि धर्म श्रवण और जाति स्मरण। जाति स्मरण भी क्या बनता है? जाति स्मरण भी सम्यक दर्शन में एक हेतु बनता है। जाति स्मरण के माध्यम से भी अनेक बार किसी के लिए पूर्व भाव का स्मरण हो जाता है। पूर्व भाव का स्मरण के कारण से उसके लिए अपने धर्म का ज्ञान होता है। भामंडल का जीव जब जा रहा था, कहाँ जा रहा था? सीता के पास जा रहा था। सीता का चित्र किसने दिखलाया था उसके लिए? नारद ने दिखलाया था। तो नारद ने दिखलाया तो सीता के चित्र से प्रभावित हो गया। तो उसने पहले प्रयास किया कि सीता का वर्ण, सीता मेरे लिए वर्ण करे। जब लेकिन उसके लिए सफलता नहीं दिखी तो वह स्वयं ही क्या करता है? सीता के पास जाने के लिए उद्यत होता है और आकाश मार्ग से सीता के पास जाता है। तो नीचे जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो पूर्व भाव का उसको नीचे का दृश्य देख करके, वहाँ की जो नगरियाँ आदि थी उनको देख करके उसके लिए जाति स्मरण हो जाता है। और जाति स्मरण होने में उसके लिए ज्ञान हो जाता है, अरे जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, सीता को वर्ण करने की इच्छा से जा रहा हूँ, सीता तो मेरी बहन है, सगी बहन है, जिसका जन्म उसी पिता से हुआ है, माता से हुआ है जिससे मेरा जन्म हुआ है। ऐसा उसके लिए जाति स्मरण के माध्यम से ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है, धर्म का भी उसके लिए भान होता है। तो बंधु, जाति स्मरण से अनेक बार इस प्रकार का जाति स्मरण होता है कि पूर्व भाव का भी स्मरण हो जाता है और उसके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन भी जाति स्मरण के बल से हो जाता है। तो इस जिनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण और जाति स्मरण के द्वारा त्रिंच गति में और मनुष्य गतियों में सम्यक दर्शन होता है। त्रिंच जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। शेर के जीव को चार नदीधारी मुनिराजों ने उपदेश दिया तो उसके लिए क्या हुआ? सम्यक दर्शन हुआ और वह शिकार कर रहा था हिरण का, और वहाँ पर चार नदीधारी मुनिराज उसके लिए उपदेश देते हैं कि हे मृगराज, तू तो भावी तीर्थंकर है और किस दीनहीन प्राणियों का शिकार कर रहा है। इस प्रकार से महाराज के उपदेश से उसके लिए सम्यक दर्शन होता है, वह अनुवृत्तों को धारण करता है। तो त्रिंच प्राणी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। एक श्यार का दृष्टांत कथानक शास्त्रों में आता है कि मुनिराज के उपदेश से उसने क्या किया था? रात्रि में अन्नपान का त्याग किया था कि रात्रि में हम अन्नपान को ग्रहण नहीं करेंगे। और वह शाम के समय में उसको कहीं जल नहीं मिलता और शाम के समय वह जल की खोजते खोजते एक बावड़ी के पास पहुंचता है, लेकिन बावड़ी के अंदर उतरता है तो उसको अंधेरा दिखता है कि अरे अंधेरा हो गया। तो वह बाहर आता है तो बाहर दिखता है कि प्रकाश है अभी तो वह बार बार ऊपर नीचे होने में ही उसके प्राण निकल जाते हैं और वह क्या होता है? स्वर्ग में देवपद प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से त्रिंच जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। त्रिंच जीव में भी जानने की, सोचने की, समझने की, सुनने की और अपनी बात को, कही गई बात को समझने की उनमें शक्ति होती है। इस प्रकार का देखा जाता है। कई बार अनेक प्राणी होते हैं, वह बिहार आदि हम लोगों का, महाराजों का होता है, उनके साथ साथ चलने लगते हैं। एक बार परम पूज्य गुरुदेव का बिहार हो रहा था, तो एक बछड़ा साथ साथ चलता रहा और काफी दूर तक चला। काफी बार उसको अलग किया गया, निकलने अलग नहीं होता था। एक बार एक बकरी साथ में हो गई तो काफी दूर तक साथ में चली और अलग होने पर भी नहीं हुई। शाम को जब उस दूसरे गांव से उसके मालिक को बुलाया गया तब वह बकरी साथ में उसके वापस लौटी। कई बार अनेक कुत्तों को देखा जाता है। अनेक कुत्ते विहार करते करते साथ में हो जाते हैं, ना जाने कितने दिन तक साथ साथ चलते रहते हैं। साथ में चलने वाले कई बार उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, वो दूर ही नहीं होते। तो इस प्रकार उनको भी जाति स्मरण आदि हो जाता है, पूर्व भाव का स्मृति में याद आ जाता है। पूर्व भाव में वो किसी श्रेष्ठ पर्याय में रहे हों, धर्म की संगत में रहे हों, वह उनको स्मरण में आ जाता है। तो इस प्रकार की परिणति उनकी देखी जाती है, त्रिंचों की भी। तो इस प्रकार से त्रिंच जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देवगति में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। देवगति के देवों में जो भवनवासी, वेंतरवासी और ज्योतिषी, ये जो इन देवों में जो जाते हैं, इनमें जिनका जन्म होता है वह मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। भवनवासी, वेंतरवासी और ज्योतिषी देवों में सम्यक दर्शन के साथ जन्म तो कल्पवासी देवों में ही होता है। और जो मिथ्यात्व से सहित भी जो देव हों, चाहे भवनवासी, वेंतरवासी, ज्योतिषी देव हों अथवा इसके ऊपर के कल्पवासी देव हों, तो
वो भी यदि मिथ्या सहते हैं तो वो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ उत्पन्न होने के अंतर्मुहूर्त बाद ही वह सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो प्रथम तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में एवं पहले स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग के देवों में जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के हेतु बतलाए गए, तो 4 हेतु बतलाए गए। जिनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण और देवऋद्धि दर्शन, तो 4 हेतु बतलाए गए। जिनबिंब दर्शन, वहाँ पर भी जो देवों के विमान आदि होते हैं, तो वहाँ पर भी आकृतिम जिनबिंब होते हैं, आकृतिम चैत्यालय होते हैं, और आकृतिम चैत्यालयों के जिनबिंबों के दर्शन करके उनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मिथ्या दृष्टि जीव भी उनके दर्शन करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव उनके लिए कुल देव मान करके उनकी अर्चना करता है, तो उसके लिए वह मिथ्यात्व में ही पड़ा रहता है। लेकिन अनेकानेक मिथ्या दृष्टि देव भी उनके दर्शन करके, उस जिनबिंबों के दर्शन करके सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा हेतु वहाँ बतलाया गया धर्म श्रवण। उन देवों के लिए धर्म श्रवण के अनेक हेतु प्राप्त होते हैं, और सबसे प्रमुख हेतु तो उनके लिए हो गया तीर्थंकर भगवान की साक्षात देशना, अनेकानेक केवली भगवंतों की साक्षात देशना का प्राप्त होना। इस प्रकार के देवगण तीर्थंकर भगवान की महिमा को सुनकर के, उनकी महिमा को जान करके और तीर्थंकर भगवान के दर्शनों को जाते हैं, और वहाँ पर तीर्थंकर भगवान की उनकी देशना को सुन करके उनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो और अनेकानेक देवगण दूसरे सम्यक दृष्टि देवों के माध्यम से धर्म के स्वरूप को सुन करके उनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर सम्यक दर्शन का दूसरा हेतु बतलाया गया धर्म श्रवण। तीसरा जाति स्मरण, वहाँ पर देवों के लिए भी जाति स्मरण आदि के माध्यम से सम्यक दर्शन होता है। चौथा होता है देवऋद्धि दर्शन। देवऋद्धि दर्शन, जो छोटे देव होते हैं, छोटे देव बड़े देवों की जो रिद्धियाँ होती हैं, स्वधर्म इंद्र आदि की जो विशेष रिद्धि होती हैं, विशेष उसका जो पुण्य के कारण से जो विशेष रिद्धियाँ होती हैं, विशेष उसका जो वैभव होता है, उसको देख करके जो छोटे देव होते हैं, वाहन आदि के जाति के देव होते हैं, अभियोग आदि जाति के देव होते हैं, और भी जो स्वधर्म इंद्र आदि से नीचे के जो देव होते हैं, वे सभी स्वधर्म इंद्र का वैभव देख करके जो अनेक पंचकल्याणकों में बहुत वैभव के साथ जाता है और भगवान का जो पंचकल्याणक को मनाता है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक को जो मनाता है, तो उसके दर्शनों को, उसकी रिद्धि को देख करके, स्वधर्म की रिद्धि को देख करके, अन्य बड़े बड़े देवों की रिद्धियों को देख करके छोटे देव प्रभावित होते हैं, और उनको देख करके भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है कि यह उपलब्धि इनके लिए जिनेंद्र भगवान की उपदेशों को श्रद्धा करने से हुई है। तो वही भी फिर जिनेंद्र भगवान के उपदेश की श्रद्धा करते हैं और सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं। अनेक मिथ्या दृष्टि देव अपनी रिद्धियों को देख करके, क्या ये सब रिद्धियाँ आदि जिनेंद्र भगवान के उपदेश के कारण से प्राप्त हुई हैं, लेकिन हमने उन जिनेंद्र भगवान के उपदेश पर श्रद्धा नहीं की, और फिर वह उन जिनेंद्र भगवान के उपदेश पर श्रद्धा करके वह क्या करते हैं कि उन सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। अनेक जीव ऐसे भी होते हैं कि वह उपदेश तो सुनते हैं लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन धार्मिक क्रियाएं करने से वह देव आदि को गति को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह देव आदि गति को प्राप्त करने के पश्चात में जब उनके लिए भान होता है कि यह जो हमें उपलब्धियाँ हुई हैं, जो हमें जो अणिमा आदि रिद्धियों की प्राप्ति हुई है, यह सब जिनेंद्र भगवान द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुष्ठान करने से, उस मार्ग की आराधना करने से हुई है, लेकिन हमने अभी तक उस जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा नहीं की। तो ऐसी अपनी रिद्धियों को देख करके, जान करके वह श्रद्धा करके जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो बंधु, यह सब हेतु बतलाए गए कि चारों गतियों में किस किस प्रकार से चारों गतियों के जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधु, हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उस सम्यक दर्शन को
को आत्मसात करें और ऐसा सम्यक दर्शन को इस प्रकार से धारण करें कि फिर वह सम्यक दर्शन कभी छूटे ना। कब तक ना छूटे? जब तक कि हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसा हम उस सम्यक दर्शन को धारण करके अपनी इस मानव पर्याय को सार्थक और सफल करें। ऐसा यहाँ पर आशय आचार्य भगवान समन्वयत स्वामी का है। ऐसा आशय जान करके हम उस आशय को आत्मसात करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। परम पूरा शंकराचार्य उदेश शिवराज संयम मुनि राज की